हेलो बच्चों, तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं अगला पार्ट। जैसा कि वादा था हमारा कि कल हम मिलेंगे, तो आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज कराना है ना हमको। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक्सरसाइज 3B। अब ये पार्ट कौन सा है? बी है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7। दो रेशनल नंबर का सम कितना है? -7 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -13/6 फाइंड द अदर। रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब हम आपको पिछले वीडियोज में बता चुके हैं 2.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, है ना। तो जिससे नहीं बनता तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। द सम ऑफ टू, अब जो बोल रहा है हम क्वेश्चन करते हैं। दो रेशनल नंबर का सम बोलता है -7 है। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -13/6, एक संख्या बोलता है, वन नंबर बोलता है -13/6 है, तो अदर नंबर हमको फाइंड करना है। तो चलिए लिख देंगे सबसे पहले गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स कितना है? -7। कितना है? इक्वल टू -7। कोई दिक्कत? ठीक। आगे बोलता है हमसे वन ऑफ द नंबर -13/6। इफ वन ऑफ द नंबर -13/6, तो आप लिख देंगे एंड वन नंबर या वन ऑफ द नंबर कितना दिया है? -13/6। तो अदर नंबर हमको फाइंड करना है ना। दूसरी संख्या हमको फाइंड, दो संख्याओं का सम -7 है, एक संख्या ये दी है, दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी। तो हम क्या लिख देंगे? लिख दो आप लोग, लेट द अदर नंबर बी x। क्या है दूसरा नंबर हमारा? हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या कर देंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बोलता है दो नंबर्स का सम, मतलब इनका और इनका, दो नंबर्स का सम कितना है? -7। तो हम एज इट इज लिख देते हैं x प्लस -13/6 इक्वल टू कितना है? -7 है। तो इसको सॉल्व करिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7 प्लस -13/6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? +13/6। ठीक। तो सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। 6 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा। 6 का यहाँ 6 7 जा 42, माइनस चिन्ह है तो -42, प्लस ये 6 यहाँ रखेंगे तो ऊपर नीचे 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा? +13, है ना। तो -42 + 13 कितना हो जाएगा? अब 42 माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब बड़ी संख्या चाहे छोटी संख्या से कह दो घटा दो। क्या ये यूँ कह लो कि 42 कॉमन ले लो, 42 - 13। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माइनस जब ओपन होगा ब्रैकेट तो -42 × -42, और माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तब न प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ +13 है। तो यहाँ मुझे माइनस इसलिए रखना पड़ा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस से करूँगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना। यही एक कंडीशन है। तो देखिए -/6, तो क्या हुआ? 12 में 3 गया 9, और 4 में 2 गया 2। क्यों? क्योंकि 12 माने थे ना, तो एक बढ़ जाएगा, या इसको एक कम करना पड़ता। अब माइनस चिन्ह है तो -29/6। ठीक। तो क्या आ गया दूसरा नंबर हमारा? x की वैल्यू -29/6। तो लिख देंगे आप लोग हेंस द अदर नंबर बी x इक्वल टू -29/6 या फिर -29/6। ठीक है, बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3। दो रेशनल नंबर का सम -3 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -12.5 फाइंड द अदर। सेम ऐसे ही करना, आप लिख देंगे द सम ऑफ टू रेशनल नंबर -7 की जगह -3, वन ऑफ द नंबर -12.5 -13/6 की जगह लिख देंगे फाइंड द अदर, लेट द अदर नंबर बी x। अब फिर क्या कर देंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस नंबर है हमारा -12.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3।
सॉल्व कर लेंगे आप लोग। देखिए हो गया, बता देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि सेम क्वेश्चन है तो बताना नहीं चाहिए, पर देख लीजिए। देखिए -3 लिखा है, -12.5 इधर आएगा तो +12/5, तो 5 और 1 मतलब कुछ नहीं, तो 5 का अगर एलसीएम 5 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई 3 में 5 3 जा 15 +5 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 5 कैंसिल मतलब 12, -15 + 12 -3 आएगा, -3/5 हो गया। लिख देंगे हेंस द अदर नंबर भी -3/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा अलग दिख रहा है तो इसको करते हैं, मिटा दें पहले हम इसको, है ना, 1 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 9/16, इफ वन ऑफ देम -15/18, फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन है तो बन जाना चाहिए आपसे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 सो एज टू गेट 4/9। ये ठीक है, इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8। बोल रहा है -7/8 में क्या नंबर हमें ऐड करना चाहिए कि हमें 4/9 प्राप्त हो। तो हम लिख देंगे लेट x शुड बी एडेड टू -7/8 to -7/8 so as get 4/9, या फिर सिर्फ इतना लिख दो लेट x शुड बी एडेड टू -7/8, है ना, तो लिख दोगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x ऐड कर रहे हो इसमें तो कितना प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है हमें 4/9, तो हम लिख देंगे x + -7/8, तो क्या प्राप्त हुआ 4/9। ठीक, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो x = 4/9 प्लस माइनस -7/8 इस तरफ आएगा तो +7/8, है ना। माइनस की वैल्यू अगर जाती है इस तरफ तो प्लस में हो जाएगी, प्लस की वैल्यू जाती तो माइनस हो जाती, गुणे की वैल्यू जाएगी तो भाग में हो जाएगी, भाग की वैल्यू जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए 9 और 8 आया, 4/9 + 7/8, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 9 जा 72, 72 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, तो 4/9 × 72। अब चूंकि ये बड़ा है इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, वहाँ पे क्या कर रहा था पिछले क्वेश्चंस में मन में कर रहा था। 72 9 8 जा 72, 8 9 जा 72, तो कितना आएगा ये, यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल टू 4 × 8 4 8 जा 32 + 7 9 जा 63/72, जोड़िए 3 + 2 5, 6 + 3 9/72, तो कितना लिख देंगे, हेंस 95/72 should be added to -7/8, मतलब -7/8 में हमें क्या ऐड करना चाहिए, 95/72। देख लेते हैं आंसर इसका एक बार, 3B का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, सही आ रहा है ना, और इससे पहले के तो आंसर मिट गए हैं। चलिए अगला नंबर है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज गेट 5/7, सेम टू सेम ऐसे ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, यूज रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इवेल्यूएट द फॉलोइंग।
बोल रहा है कि हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब प्रॉपर्टी तो आपको बताई नहीं गई है। तो प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब होती हैं, है ना, ये नहीं बताई गई है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम पहले प्रॉपर्टी बता देंगे फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट नंबर एडेड टू 5/6 + 3/4 विल बिकम 3 राइट 3/4। व्हाट नंबर एडेड टू, इतने, सेम वही क्वेश्चन है ना, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। प्रॉपर्टी बताने में टाइम लगेगा, है ना, अभी टाइम हमारे पास कम है तो जल्दी करना पड़ेगा। व्हाट नंबर एडेड टू 5/6 3/4 विल बिकम इतना। तो हम लिख देते हैं लेट x number added, let x number added to 5/6 plus 3/4 will become 3 right 3/4। चलिए कर देते हैं ऐसे ही। सो x + 5/6 + 3/4 = 3 राइट 3/4। तो इसको सॉल्व करिए तो x + 6 4 जा 30 24, या फिर 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 यहाँ लीजिए और 12 को मल्टीप्लाई दोनों कीजिए, तो 5/6 × 12 + 3/4 × 12, ठीक है ना, दिख तो रहा होगा। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3 राइट 3/4 है, 4 3 जा 12 + 3 15/4। तो x + 5 × 2 5 2 जा 10, 3 3 जा 9/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4। तो ये क्या हो जाएगा x + 10 + 9 10 + 9 19/12 इक्वल टू 15/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो x = +19/2 उधर आएगा तो 15/4 - 19/2 12 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 12 और 4 का एलसीएम 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 15/4 - 12 - 19/12 × 12, ठीक है ना। तो 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, कितना आएगा 15 × 3, 15 3 जा 45 - 19 1 जा 19/12। तो 45 में से 19 घटेगा तो 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 12। क्यों? क्योंकि या तो इसको कम कर लेते हैं या इसको ज़्यादा कर दें, एक ही और 26/12। तो लिख देंगे हेंस 26/12 एडेड टू 5/6 + 3/4। आंसर देख लें फिर बताएं। थ्री बी का अच्छा उस फॉर्म में दिया है तो हम लोग राइट फॉर्म में कर लेते हैं। कौन सा 12 नंबर था ना, 12 नंबर आप लोग डाल लीजिए। इसको अगर डिवाइड करेंगे 26/12 को तो क्या आएगा 12 2 जा 24 2 करीब, मतलब 2 राइट 2/12 या फिर 2 राइट 1/6, है ना, ठीक है। रूट 6 से 12 नहीं होता तो क्या लिख देंगे इसको 2 राइट 1/6, ठीक है ना, बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंद हो गया। सब्ट्रैक्ट द इतना फ्रॉम एंड इतना फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना, मतलब सम ये दोनों 3 राइट 3/11 प्लस -2 राइट 5/22 का सम कर देना है, और फ्रॉम द डिफरेंस 1 राइट 16/33 एंड 5/66 का डिफरेंस कर देना है, और क्या कर देना है घटा देना है दोनों को, ठीक है ना। कर लेना आप लोग, नहीं बनेगा फिर पूछिएगा। कैलकुलेट 1/2 माइनस ब्रैकेट 1/3 - 1/4 एंड 1/2 - 1 टू रिजल्ट इक्वल। ये दिया हुआ है हमको, प्रॉपर्टी का यूज किया है, बोलता है इक्वल है। तो ये आप दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, दिक्कत आएगी तो बताइएगा।
ये दिया है हमको और 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4, मतलब पहले हमको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना रहता है, तो इसको सॉल्व करेंगे फिर घटा देंगे, और इसमें पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको घटा देंगे। ये मान लो जो आएगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम लिख देंगे एस, इट इज़ इक्वल, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो नहीं लिखेंगे इक्वल, वैसे इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि क्रम बस बल रहा है ना, आप किसी को जोड़ो घटाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिएगा करके, ठीक।